तत्वमसी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी पर। ठीक है, जिसका आपका कट ऑफ का 2024 के कट ऑफ का। तो इसमें देखिए आपका 3 है, एक रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा और आरडब्ल्यूए, यानी जो अंकित सर का चैनल है, अंकित रोजगार विद अंकित, उनका। तो इसमें से हम देखेंगे सबसे सटीक कौन सा है। ठीक है, रैंक आईक्यू है या रैंक मित्रा है या रैंक आपका आरडब्ल्यू है। ठीक है, जिसमें से 90% सही होता है। तो इन तीनों में से किसका 90% सही होता है, तीनों का पर्टिकुलर। ठीक है, इंडिविजुअल देखेंगे कि जिनका नॉर्मलाइजेशन नंबर किनका सबसे सटीक बैठता है। ठीक, तो 90% वाले सही को हम मान्य करेंगे कि इनका एक्यूरेसी सही है, और इनका अगर इनके हिसाब से आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ रहे हैं तो आप उस पर सिक्योर रहिए कि वही कट ऑफ जाने वाला है, और आपको उसके बेस पर जा कर के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर हैं बहुत सारे, जो उन नंबर के बीच में 80% ऐसे लड़के हैं जो लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके नंबर उतने हैं, उस नंबर के बीच में आप हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज़, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने इन पर अपने खुद रैंक देखे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नंबर का कि किनका सबसे सटीक नॉर्मलाइजेशन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम किसका चेक करेंगे, तो रैंक आईक्यू का चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रैंक मित्रा की चेक करेंगे, उसके बाद आरडब्ल्यूए की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं आपका रैंक आईक्यू का। दूसरी बात ये है कि इसमें जान लीजिए आपका कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आपके नंबर बढ़ेंगे और नंबर घटेंगे भी। ठीक है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रैंक आईक्यू। रैंक आईक्यू में देखते हैं कि उनके नंबर में कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर का डिफरेंस है, फिर रैंक मित्रा में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे ये आपका है रैंक आईक्यू का। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एकदम एक्यूरेसी का नंबर है। ठीक है, इसमें से आपका बहुत सारे नंबर इन्हीं दो नंबरों में से लाइक कर रहे होंगे। जैसे एक लड़के का नंबर है 110 नंबर। ठीक, तो रैंक आईक्यू वालों ने जब नॉर्मलाइजेशन किया तो इसका नंबर आपका कितना आ गया, 130। ठीक है, तो कितने नंबर का डिफरेंस आया, तो 20 नंबर का डिफरेंस आया इसके बीच में। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे तो ये आपका आया 131 नंबर था लड़के का, उसका आया 149 नंबर। ठीक है, तो अगर इनके बीच में देखेंगे कितने नंबर का डिफरेंस है, तो आपका 18 नंबर का डिफरेंस इसमें है। ठीक, फिर आपका 137 नंबर एक लड़के का है, फिर उसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कितना आया, 156। तो आपका कितने नंबर का डिफरेंस आया, 90 नंबर का। दूसरा है आपका 130 से जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 154 आया। ठीक है, तो इनमें अगर देखा जाए कितने नंबर का डिफरेंस आया, तो 24। ठीक, उसके बाद 146 से 124, यानी इसमें 22 नंबर का डिफरेंस। ठीक, फिर वही अगर देखेंगे 128 से 151 नंबर के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो इसमें आपका जो नंबर का डिफरेंस आया है वो आपका 23 नंबर का। ठीक, 23 नंबर का इसमें डिफरेंस आया। उसके बाद आपका आया इसमें भी 23 नंबर का। तो ये जो 23 नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं, 23, 24, ये आपका सबसे आसान शिफ्ट का है। ठीक है, सबसे आसान शिफ्ट का है। तो जिसमें आपको पता है कि अभी तक टोटल कितने शिफ्ट हुए हैं, 53 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, 53 शिफ्ट में से सबसे कठिन जो शिफ्ट था वो आपका 53 वाला लास्ट वाला शिफ्ट सबसे कठिन था। ठीक है, तो अगर उसका एवरेज नंबर देखेंगे आप, उसका एवरेज नंबर देखेंगे तो कितना गया है, 116 नंबर के, 116 पॉइंट कुछ नंबर गया है। सबसे हाईएस्ट इसी का गया है। किस पे देखेंगे, रैंक आईक्यू पर जब देखेंगे आप, तो सबसे हाईएस्ट नंबर 116 एवरेज वैल्यू इसी का गया है। ठीक है, 53 वाले का इसका गया है सबसे ज़्यादा 116, 116 दशमलव कुछ गया है। ठीक है, तो इस 116 के बेस पर पूरे का जो है नंबर का नॉर्मलाइजेशन नंबर निकाला गया है। ठीक है, जैसे किसी का 110 आया है तो उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 130, यानी उनके नंबर में 20 नंबर का डिफरेंस आया है। ठीक है, 20 नंबर का डिफरेंस आया है। फिर 18, फिर 19, फिर 24, फिर 22,
फिर 23, फिर 23, ठीक है। तो ये जो 20 नंबर वाले हैं ये कठिन शिफ्ट वाले हैं, ठीक है। 20, 19 और 18 वाले जो हैं ये कठिन शिफ्ट में है। तो अगर आपका इन नंबर के बीच में कोई भी नंबर है तो देखेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर इतना बढ़ रहा है, ठीक। ये रैंक आईक्यू का है। अब इसके बाद इसी में देखेंगे रैंक मित्रा का। तो रैंक मित्रा में रैंक आईक्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो रैंक मित्रा जो है रैंक आईक्यू से 1-2 नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। तो उसका भी चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे RWA का कि उसमें क्या है, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली बताएंगे कि इसमें से कौन जेन्युइन है और आपके उसके हिसाब से नंबर बढ़ा है तो आप क्या करेंगे आगे, ठीक, किसको मानेंगे। अब ये आपका आ गया रैंक मित्रा, ठीक है। तो रैंक मित्रा पर क्या करना है। अब इसमें देखिए इसमें कुछ ऐसे नंबर है जो रैंक आईक्यू में थे तो उनका 145 था तो इसमें आके उनका 146 हो गया, ठीक है। अब इनका जो 131 है 150 हो गया, 132 से 152, ठीक। तो देखिए इसमें से इसमें क्या किया है, इसमें 122 नंबर एक लड़के का है, ठीक है। तो वो रैंक आईक्यू में 122 पर 145 पहुंचा है और वही आपका रैंक मित्रा में 122 पर 146 नंबर पाया है, ठीक है। तो कितने नंबर का डिफरेंस आया, 1 नंबर का, ठीक। वही आपका यहाँ पर देखिए 131 पर 148 नंबर मिला है, वहीं यहाँ पर आपका 131 पर 150 मिला है। तो इसमें भी आपका 2 नंबर का डिफरेंस आया और इसमें आपका 132 पर 150 मिला है और इसमें आपका 132 पर 152 नंबर, यानी इसमें भी 2 नंबर का डिफरेंस आया। तो यानी रैंक आपका मित्रा और रैंक आईक्यू में देखेंगे तो 1 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं आता है, इनमें 1 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है। तो अगर आपका इसमें चेक कीजिए या आप इसमें चेक कीजिए, ठीक है। दोनों में 1 से 3 नंबर के बीच में ही डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी हम जो कहेंगे आपका अगर रैंक आईक्यू इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब चलिए फाइनली हम चेक करते हैं आपका RWA का, ठीक है। RWA में देखते हैं उसमें क्या है। तो ये रहा आपका RWA, ठीक है। तो RWA में देखिए पिछली बार भी ये दिल्ली पुलिस का बताए थे, ठीक है। उसके बाद SSC GD का बताए थे जिसमें बिल्कुल ही ये फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। RWA वाले बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए थे और इनका जो गूगल फॉर्म होता है इनका, उस पर जो डेटा होता है उसमें मैक्सिमम लड़के जो हैं फ़र्जी भरते हैं, ठीक है। उनके जेन्युइन नंबर नहीं होते, तो इसकी वजह से इनका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब ये RW वाले क्या किए हैं, इनका मान लीजिए अगर रैंक आईक्यू में और रैंक मित्रा में कोई आपका 20 नंबर बढ़ा है तो इनमें जाएंगे तो 6 नंबर बढ़ा है, 7 नंबर बढ़ा है, 8 नंबर बढ़ा है, जबकि ऐसा जेन्युइन ये है नहीं, ठीक है। तो ये और इनके पास डेटा जो होता है 1 लाख से 1.5 लाख के करीब होता है, ठीक है। तो आप 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में उसमें भी 50% हमें लगता है कि लड़के जो हैं फर्जी भरते हैं, 50% जेन्युइन होता है। तो आप मान लीजिए इनका अगर लेंगे तो 50,000 से 60,000 के बीच में जेन्युइन होगा। और लड़के कितने एग्ज़ाम दिए थे, 48 लाख के करीब फॉर्म भरा गया था, तो अगर 50% भी दिए होंगे तो 24 लाख हो गए, ठीक है। तो हमें लगता है कि रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पर जो है उस पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फॉर्म भरते हैं और जेन्युइन होते हैं, तो उनका जो है फाइनली आपका सही होता है। तो मैं कहूँगा आपको यही कि आप जो है रैंक ये वाला रैंक आईक्यू को जेन्युइन मानिए, ये 100% आपका जेन्युइन होता है। इसमें पिछली बार भी क्या हुआ था, अगर आप किसी का 145 नंबर आ रहा है तो निकाले थे अगर नॉर्मलाइजेशन में, तो उनका 144 या 46 नंबर, यानी 1 नंबर 2 नंबर का इधर उधर डिफरेंस होता है, वरना जेन्युइन नंबर यही होता है जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन नंबर में निकाला है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका रैंक आईक्यू के हिसाब से नंबर आ रहे हैं तो उसको आप फाइनल मान के चलिए, ठीक है। अगर 110 है तो आपका 130 132 के बीच में मिलेगा, 131 है तो 150-49 के बीच में या 48 के बीच में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो आप रैंक आईक्यू को जेन्युइन मानिए, अगर इनके हिसाब से नंबर ये आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए।
156, 154, 146, यानी जिनका 140 के ऊपर नंबर है या 140 प्लस हैं या 135 में भी कुछ कैटेगरी ऐसे हैं, तो 140 के अगर ऊपर है तो आपको ज़रूर जा कर के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना नंबर है। अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका 130, 135 या 125 तक का भी नंबर है तो आप जा कर के फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका संभावनाएं है कि हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी इसका फिजिकल का डेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपके पास वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।